अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आपको इन स्क्रिप्ट के समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर इन स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले अपनी एक अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है EPQL के अंदर मैंने जो है बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारे 24.5 से लेकर 25.5 की रेंज के अंदर, और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर हमारा 27 रुपये का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 27 रुपये का टारगेट जो है हमारा 5 अप्रैल को जो है अचीव हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल कॉल आपको भी मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके जो है मिनिमम से हैं। तो अगर आप पूरे साल की मेंबरशिप लेते हैं तो उसकी वन टाइम जो फ़ीस है वो 6000 है पर ईयर। लेकिन अगर आप 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी जो चार्जेस वो है 1500 पर मंथ। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था MTL मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो MTL को अगर हम देखें तो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तकरीबन लेवल था हमारे पास 630 का। तो 630 से जब इसकी प्राइस गिरी थी तो नीचे तो 423 रुपये तक इसकी स्ट्रेट अवे प्राइस जो है वो नीचे गिरी थी। तो उसके बाद जो है जब इतनी स्ट्रेट अवे प्राइस नीचे गिरती है तो उसके बाद जो है इसमें रिट्रेसमेंट जो है वो एक नागजीर हो जाती है। तो जिसके बाद प्राइस जो ऊपर उठी है, इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। तो रिट्रेसमेंट का लेवल इसका 550 के राउंड अबाउट था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कैंडल ने ऑलमोस्ट आके अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद जो है अपना दोबारा से ये डाउन ट्रेंड जो है उसी को जो है कंटिन्यू करेगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें अभी हमारे पास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हायर रेट्स के अंदर स्टॉक हैं तो यहाँ पे आप इसमें सेलिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। सेलिंग की रेंज हमारे पास 524 से लेकर 542 की रेंज होगी, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है जहाँ तक ये दोबारा एटलीस्ट नीचे गिर सकती है तो वो हमारे पास 470 का लेवल है। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल जो होगा इसका, अभी जो प्राइस नीचे गिरेगी तो 501 की इसकी फर्स्ट सपोर्ट होगी, सेकंड सपोर्ट 486 की होगी, और जो फाइनल लेवल होगा जहां तक प्राइस अभी नीचे गिर सकती है दोबारा से वो हमारे पास 470 का लेवल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो परसेंटेज वाइज है वो तकरीबन इसकी प्राइस जो है अभी फर्दर हमारे पास जो गिर सकती है वो तकरीबन हमारे पास 10-11% जो मज़ीद प्राइसेस की करंट लेवल से जो है वो नीचे गिर सकती है। तो आप लेवल जो है सुन लें और उन्हीं लेवल्स के मुताबिक आप इसमें अपनी आने वाले दिनों में जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास कैपको कोटा पावर कंपनी लिमिटेड पावर सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो करंटली ये आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो 26.27 की इसके पास एक बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी जिसको इसने ये मल्टीपल टाइम इसको सस्टेन भी किया था और इससे सपोर्ट भी लेता रहा था। तो यहाँ के ऊपर आके अगर हम देखें तो यहाँ से इसने आके ये 26.27 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया था। उसके बाद जब प्राइस नीचे गिरी है तो नीचे की साइड के ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट थी वो 24 रुपये 20 पैसे की थी। तो यहाँ से अभी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस दोबारा ऊपर उठेगी और 26 रुपये 27 पैसे की जो पहले इसके पास एक स्ट्रांग सपोर्ट होती थी ये अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये दोबारा आके इसको जो है टेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो 5 का EM अगर हम देखें जिसके ऊपर अगर हम देखें तो ये अभी रिसेंटली स्पोर्ट से प्राइस ऊपर उठी है और इसने 5 का EM है जो इसके ऊपर भी जो है क्लोजिंग दे दी हुई है। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें जो बाइंग की जा सकती है, बाइंग की रेंज जो है 23 रुपये 90 पैसे से लेकर 24 रुपये 35 पैसे की रेंज है। इस रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और जो ऊपर इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है वो 26 रुपये और 27 पैसे की है। तो यहाँ तक प्राइस जो है इसमें जा सकती है। तो फर्स्ट टारगेट 25 रुपये 75 पैसे का होगा इसमें आपके पास, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 26 रुपये और 20 पैसे का होगा। तो ये दो लेवल आप अपने ज़हन में रख सकते हैं और ये आपके जो है इसमें टारगेट होंगे। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, तो ये इसके अंदर एक छोटा सा पुल बैक जो है नज़र आ रहा है। तो बाकी ट्रेड जो थोड़ी रिस्की है, बाकी आप खुद भी रिसर्च करके इसमें आप जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैपको के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PSMC पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है हमारे पास। चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, कोई क्लियर कट अभी इसमें कोई ट्रेंड जो डेवलप नहीं है। बाकी ट्रेंड इसका डाउन, अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 116 रुपये के पास इसकी रेजिस्टेंस है, 115 116 के ऊपर अगर यहाँ तक प्राइसेस इसकी आए तो आप यहाँ में इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें सेलिंग करके इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। PSMC के बाद देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास इंडू
इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड, टोयोटा कंपनीज़ की जो कारें हैं वो ये बनाते हैं। तो इंडो को अगर हम देखें तो इंडो भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसके पास इसमें जो हमारे पास सपोर्ट थी 928 रुपये की, तो वो यहाँ के ऊपर आके अगर ये देखें तो ये ब्रेक कर चुका हुआ है। तो अभी जो है प्राइस दोबारा नीचे निकली थी और दोबारा से ये तकरीबन 928 की रेजिस्टेंस को जो है टेस्ट कर रहा है। तो ये अभी अपने एक सेलिंग जोन के अंदर आ चुका हुआ है। तो ये अभी इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप इसमें से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 710 रुपये तक जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक फर्दर जो है नीचे गिर सकती है। तो यानी प्राइस अभी 922 के ऊपर है, तो तकरीबन 210 रुपये मज़ीद प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है आने वाले दिनों में। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन इसकी प्राइस जो है फर्दर नीचे गिर सकती है तकरीबन 23%। तो ये अच्छा खासा जो है मार्जिन बनता है 23% का। तो अभी आप इसमें से अगर रिसेंट लेवल्स पे एग्जिट करते हैं तो आप भी तकरीबन 20 से 25% फर्दर लॉसेस से इसके अंदर जो है वो बच सकते हैं। इंडो के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एच कार, होंडा कार्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास इसमें 120 रुपये की, अगर 120 तक इसकी प्राइस आती है तो आप इसमें से अपना एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। बाकी अगर कोई न्यू फार्मेशन बनेगी तो उस फार्मेशन के मुताबिक हम इसके अंदर अपने टारगेट जो है वो सेट करेंगे कि कहाँ तक प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। बाकी ट्रेंड डाउन है 120 की, आप इसमें रेजिस्टेंस है वहाँ पर आप इसमें से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। एच कार के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। तो केमिकल सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो EPQL जो है आपने एक साइडवेज चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जिसमें हमारे पास सपोर्ट में ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है और रेजिस्टेंस को देखें तो ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था, फिर रेजिस्टेंस यहाँ के ऊपर आके इसने तकरीबन 48 के ऊपर ली थी, फिर यहाँ के ऊपर सेकंड टाइम आके इसने सपोर्ट लिया था जो कि 43 का लेवल बन रहा था, और सेकंड टाइम जो रेजिस्टेंस थी इसकी वो 49.5 की थी। फिर थोड़ी नीचे आई, दोबारा से इसने इसी रेजिस्टेंस को जो है रिटेस्ट किया जो कि 51 रुपये के राउंड अबाउट बन रही थी, और उसके बाद जो है प्राइस नीचे गिर रही है। तो अभी अगर हम देखें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो नीचे इस सपोर्ट तक आ सकती है जो कि 44.5 का लेवल बनता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो उसके बाद फर्दर इसमें अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसके अंदर जो है अगर यहाँ पे 44.5 तक प्राइस आती है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ये इनिशिएशन देता है, कोई इंडिकेशन देता है बाइंग की, तो फिर आप दोबारा इसमें बाइंग कर सकते हैं और प्राइस दोबारा ऊपर रेजिस्टेंस तक जो कि तकरीबन 51 का लेवल बनता है वहाँ तक जो ऊपर जा सकती है। तो EPCL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास लोटेकैम। तो ये भी हमारा केमिकल सेक्टर का स्क्रिप्ट है। लोटेकैम को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी आपने काफ़ी अरसे से इसने डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया हुआ है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो उसने ब्रेकडाउन किया था ये डबल टॉप फार्मेशन का जो कि हमारे पास 27.5 रुपये का लेवल था। तो यहाँ पे जब इसकी प्राइस ने ये लेवल रिटेस्ट किया था तो ये 27 से 29 की रेंज के अंदर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। तो भी अगर हम टारगेट्स की बात करें जो इसने ये डबल टॉप फार्मेशन बनाई हुई है तो इसके टारगेट हमारे पास 3 है डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 23 रुपये 48 पैसे का था, तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था। तो और मैंने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसके अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग कॉल दी थी। तो ये फर्स्ट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो चुका है। बाकी जैसे ये 23 रुपये 50 पैसे के लेवल को दोबारा ब्रेक करेगा तो 22 रुपये 25 पैसे का सेकंड टारगेट और 20 रुपये 29 पैसे का इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा। इन लेवल्स तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है। लोटेकैम के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास मारी पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें मारी पेट्रोलियम को, तो ये अभी एक साइडवेज चैनल जो है बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये ट्रायंगल फार्मेशन इसके अंदर बन रही है। तो जैसे ही ये इसका ब्रेकडाउन करेगा जो कि हमारे पास 1485 का लेवल है, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो इसमें जो है ब्रेकडाउन न्यू जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस इसकी फर्दर नीचे 1430 रुपये का फर्स्ट लेवल और जो फाइनल टारगेट होगा वो 1390 पैसे के राउंड अबाउट होगा। तो यहाँ तक प्राइसेस इसके नीचे गिर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वेट करना होगा कि ये ट्रायंगल फार्मेशन का जो है ब्रेकडाउन करे। तो जैसे ये ब्रेकडाउन करेगा तो ये इसकी प्राइसेस जो है डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज हो जाएंगे, फिर आप इसमें से एग्जिट करके इसको सेल करके इसमें से अपना एग्जिट जो है प्लान कर सकते हैं। हमारे के बाद देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा आज की वीडियो का पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। पोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है अभी देखें तो अभी दोबारा से जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे आई थिंक एक इसकी फॉर्मेशन भी बन रही है।
यहाँ पे इसने डबल बॉटम फार्मेशन बनाई थी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी उसने ये टारगेट अचीव नहीं किया अपसाइड के ऊपर। तो बाकी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है। अभी चार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर कोई लोड हो नहीं रहे। तो कोई आई थिंक सॉफ्टवेयर ये इसका वेबसाइट का ग्लिच है या फिर इंटरनेट जो है वो मसला कर रहा है। लेकिन फिर भी लेवल जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ तक इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। तो इसको आप इंट्रा डे बेसिस या शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप इसको एक बाय का सिग्नल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो बाइंग भी अपनी इसमें प्लान कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट जो लेवल था इसके अंदर वो था हमारे पास 401 रुपये का। और जो इसका टारगेट है वो हमारे पास 411 रुपये और 98 पैसे यानी 412 रुपये का जो लेवल है इसके अंदर, यहाँ तक प्राइस इसकी अप साइड पे जा सकती है। अभी दोबारा आपको सिग्नल में बता देता हूँ। बाइंग आप इसके अंदर जो है प्लान कर सकते हैं 399 से लेकर, बल्कि सॉरी 396 से लेकर 400 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और जो टारगेट है इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 405 रुपये का होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 411-12 रुपये के राउंड अबाउट होगा। तो ये इसके अंदर जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो आप इसमें जो है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ट्रेड जो है वो भी प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल जो है आज की वीडियो के अंदर जो मैंने स्क्रिप्ट के बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर किसी तरह इसमें 3 से 4 जो अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद थी, 2 के अंदर बाइंग के सिग्नल थे जिसमें ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड का जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो बाइंग सिग्नल था। और कैपको को अगर हम देखें तो उसमें 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग का सिग्नल था। तो 2 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनके अंदर सेलिंग की इंडिकेशन थी, जिसमें एक MTL था और एक इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड था। तो यानी 4 सिग्नल भी थे आज की वीडियो के अंदर। तो वहाँ से लेवल जो है आप इन स्क्रिप्ट के देख सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।